अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ S7-200 PLC में हम 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट इंक्रीमेंट डेटा एंड डिक्रीमेंट डेटा किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन है ऑलरेडी, और साथ साथ मैं बताता चलूँ आपको कि लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था आप लोगों को S7-200 PLC के हार्डवेयर के बारे में, एंड उसके अंदर कौन कौन से कार्ड होते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो आप रिपेयरिंग भी कर सकें। और साथ ही साथ मैंने जो है इंटीग्रल मैथ के बारे में बताया था, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और कंपेयर के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग आई बटन और डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद होगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। स्टे ट्यून्ड विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन है, तो देर किए बगैर मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर इंक्रीमेंट बी, इट्स मीन इंक्रीमेंट बाइट, और ये 8 बिट के इक्वल होता है। इंक्रीमेंट वर्ड, ये आपका 16 बिट यानी वर्ड इक्वल टू 16 बिट। इंक्रीमेंट डबल वर्ड, इट्स मीन 32 बिट। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ i0.0, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव एज लूँगा। पॉजिटिव एज लेने का मकसद ये है कि जब हम इनपुट को ऑन करेंगे तो ये इंक्रीमेंट डेटा जो हमारा है फास्टली इंक्रीमेंट करना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम पॉजिटिव एज यूज़ कर लेते हैं, तो जैसे ही हमारा सिग्नल i0.0 ऑन होगा तो वो 1 ही सिग्नल आगे ट्रांसफ़र करेगा, जो कि पॉजिटिव एज का, अदरवाइज़ वो कंटिन्यू सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट बाइट यूज़ कर लेता हूँ, और इसमें मैं MB5 देन आउट ही MB5 को यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा जी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर नीचे एक नॉर्मली क्लोज ले लेता हूँ इसी का i0.0, और इसमें मैं सिंपली मूव का कमांड यूज़ करूँगा, ताकि ये जो डेटा है हमारा मूव हो जाए। मूव बाइट MB5 to MB10। दोस्तों, ये हम कंपाइल कर लेते हैं इसको। तो कंपाइल करके हम यहाँ पर इसको अपने PLC में अपलोड करते हैं, PLC में डाउनलोड करते हैं, फिर देखेंगे रेस्ट थिंग। रन मोड में आ गया ये, और जैसे ही ये रन मोड में आया है, मैं इसको सिमुलेशन में स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने के बाद ये इसको मैं 0 कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इसको, ये देखें आप, राइट टू ऑन, दोस्तों यहाँ पर i0.0 जो है यहाँ सिमुलेशन से ऑन ऑफ नहीं हो रहा था, तो मुझे यहाँ पर
ये लेना पड़ा M0.0। सो यहाँ पर मैं इसको जैसे ही देखें आप ऑन करता हूँ तो ये एक ही काउंटर को ऑफ करेगा। MB0 में ऑन हो गया है। अब मैं देखें इसको ऑफ़ करूँगा तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि काउंटिंग 1 बाय 1 ऑन हो रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे ही पॉजिटिव एज को हटा दूँगा, लेट्स सी, पॉजिटिव एज को मैं हटा के इसको डाउनलोड करता हूँ। सिमुलेशन में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको राइट को ऑन करूँगा, आप ये देखेंगे काउंटिंग बड़ी स्पीड से, ये देखें, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। जैसे ही ऑफ़ किया मैंने, ये देखें आप काउंटिंग कहाँ चला गया 59 तक। ये बड़ी स्पीड में जो है काउंटिंग इंक्रीमेंट कर रहा होगा डेटा को। सो पॉजिटिव एज का मकसद ये है कि हमारा जब सिग्नल ऑन हो तो पॉजिटिव एज 1 टाइम सिग्नल दे आगे। अच्छा, अब डिक्रीमेंट का क्या करना है? डिक्रीमेंट के लिए फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। M0.1 यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और सेम एज इट इज़ वर्क करेगा, आप पॉजिटिव एज ले लें या ना लें। मैं फ़िलहाल जो है डायरेक्टली यहाँ पे डिक्रीमेंट यूज़ करूँगा। इंटीगर मैथ, देन डिक्रीमेंट बाइट, और यहाँ पर इन जो है MB 10। MB 5 और आउट भी MB 5। अच्छा जी, इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ और देन डाउनलोड करता हूँ। सिमुलेशन में आ जाते हैं। वेल, ये ऑन है, इसको ऑफ कर लेते हैं हम। सो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर इसको डिक्रीमेंट कर रहे थे तो ये डेटा डिक्रीमेंट हो रहा था। ऑन, ये देखें, ऑफ। अच्छा, पॉजिटिव एज लगा के देखते हैं, ये बड़ी स्पीड में डिक्रीमेंट कर रहा है डेटा। तो मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव एज लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि डेटा डिक्रीमेंट नहीं कर रहा है वाकई या कुछ और कर रहा है। यहाँ पे कंपाइल करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। कंपाइल में आ जाते हैं, सिमुलेशन में आ जाते हैं। उसके बाद इसको मैं ऑन करूँगा, ये देखें आप, जैसे ही मैं 187 है डेटा यहाँ पर ना, 178 है, राइट टू ऑन 177, देन राइट टू ऑफ, देन अगेन राइट टू ऑन करते हैं। 176 होना चाहिए, शुड बी 176। सो दोस्तों, ये था हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट डेटा विथ पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एंड डायरेक्टली। सो
सेम एज इट इज़ मूव बाइट मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। आप वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और डबल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे होंगे तो आप MW यूज़ करेंगे, देन डेटा रजिस्टर यहाँ पर MB की जगह। और अगर आप इंक्रीमेंट डेटा डबल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डेटा रजिस्टर MD यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द थिंग। तो ये था हमारा आज का वीडियो। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।